प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। 4 दोस्त थे। 12th की पढ़ाई पूरी करने के बाद चारों ने डिसाइड किया कि हम एक छोटी सी पार्टी करते हैं। तो चारों उस शहर के महंगे होटल में पहुंचे और चाय नाश्ता चलता रहा, मजाक चलता रहा। जब बिल देने की बारी आई तो वेटर आया। बिल पे करने से पहले इनके बीच में बड़ा मज़ेदार क्षण शुरू हो गया। एक ने कहा कि एक काम करते हैं, 40 साल बाद हम फिर मिलेंगे। 40 साल तक मिलेंगे नहीं और देखते हैं 40 साल में कौन कितना ग्रो करता है। तो सभी ने कहा कि हाँ सही है, 40 साल बाद ही मिलेंगे और साल की पहली तारीख 1 जनवरी को मिलेंगे और उस दिन में जो सबसे लास्ट में आएगा उसको बिल पे करना है और इसी होटल में आएंगे। सारी बात सुनकर वेटर ने कहा, क्या बात है, आपकी तो बड़ी मज़ेदार शर्त लगी है। 40 साल के बाद अगर मैं यहीं रहा तो मैं भी आपकी पार्टी देखना चाहूँगा। लेकिन 40 साल में सब कुछ बदल गया। वह जो शहर था वह बड़ा शहर बन गया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई। वो छोटा सा होटल 5 स्टार होटल में बदल गया। वह वेटर वहाँ का मालिक बन गया और इन सब की भी ज़िंदगी बदल गई। कोई इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया तो वहीं सेटल हो गया। कोई सरकारी जॉब में लग गया, कोई पिताजी का बिजनेस आगे बढ़ाने लग गया था। सब अपनी अपनी ज़िंदगी को सफल करने में लग गए थे। समय मालूम ही नहीं चला। 40 साल के बाद चारों दोस्तों का 1 जनवरी को एक एक करके आना शुरू हुआ। सबसे पहले मनीष अपनी लग्जरी कार से उतरा और जा कर के बाकी दोस्तों को ढूंढने लगा। तो उस वेटर ने पहचान लिया, वेटर जो मालिक बन चुका था। प्रवीण ने टेबल बुक करवा दिया था। आपने मुझे पहचाना? मैं 40 साल पहले वेटर था। वाह क्या बात है, तुम ही थे जिसने सारी बातें सुनी थी? वह बोला, हाँ जी। फिर मनीष दोस्तों का वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद संतोष आया। दोनों की बातचीत होने लगी। संतोष ने बताया, अपना तो बढ़िया कपड़े का व्यापार चल रहा है। मनीष ने कहा, मेरे भी ज्वेलरी के 3-4 शोरूम हो गए हैं। थोड़ी देर में नवीन भी आ गया। नवीन ने बताया कि अपना बिजनेस बढ़िया चल रहा है। तीनों के बीच में बिजनेस को लेकर बात हो रही थी और चौथे दोस्त का इंतज़ार हो रहा था। चौथा दोस्त प्रवीण आया नहीं तो सभी परेशान हो रहे थे। क्या हो गया, कब आएगा? तभी एक व्यक्ति आया। उसने कहा, प्रवीण सर का कॉल आया है, वह कह रहे हैं कि जो ऑर्डर करना है कीजिए। प्रवीण सर का कहना है कि वह आ रहे हैं, आप डिनर शुरू कीजिए। थोड़ा सा वेट करते करते 1-1.5 घंटा निकल चुका था। उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि ठीक है। डिनर लग गया। डिनर करने लगे। भोजन करने के बाद भी सोच रहे थे कि प्रवीण आएगा। बिल पे करने की बारी आई तो वेटर बोला, बिल पे करने की ज़रूरत नहीं है, अभी अभी ऑनलाइन आपका पेमेंट हो गया है। सभी चक्कर में पड़ गए। प्रवीण ने बिल भी पे कर दिया, मिल भी नहीं रहा। भारी मन से सभी वहाँ से उठे और जाने लगे। तो दरवाजे पर एक सरकारी गाड़ी आकर के रुकी। एक लड़का दौड़ करके आया और तीनों के पैरों में गिर जाता है, प्रणाम करता है और कहता है कि पिताजी ने मुझे भेजा है। मेरे पिताजी शिक्षक बन चुके थे, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं जिले का कलेक्टर बन गया। और 1 महीने पहले ही पिताजी ने सारे अरेंजमेंट करवा दिए थे। उन्हें कैंसर हो चुका था, बीमार थे और उन्हें मालूम था कि शायद वह पहुंच ना पाएं। मुझे कहा था कि तुम सब संभाल लेना, बाद में जाना, बताना मत कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, वरना उनकी वह जो 40 साल के बाद पार्टी हो रही है वह बेकार हो जाएगी। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वह चाहते थे कि आप ऐसे ही मिलते रहें। तीनों दोस्तों ने एक साथ कहा कि हम 40 साल के बाद नहीं,
हर 40 दिन में मिलेंगे। और यह सुनकर उन्हें दुख हुआ कि उनका दोस्त चला गया। दोस्तों, आप और हम भी इस चक्कर में रहते हैं कि मिल लेंगे, आगे मिल लेंगे। अपने ही लोगों से हम किसी शादी में मिलते हैं, किसी फंक्शन में मिलते हैं, वरना मिलते ही नहीं, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त दान करना शुरू कीजिए, अपनों के लिए, उनके लिए जो आपकी ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं। यह मत कीजिए कि आने वाले समय में मिलेंगे। अगर ऐसा सोचते रहे तो ना जाने कौन कब आपका साथ छोड़कर चला जाए, क्योंकि आदमी वाकई में पानी का बुलबुला है। धन्यवाद।